Hello children, today we are going to discuss about the atmospheric refraction. Clear है? आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एज यू नो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ह्यूमन आइज और प्रिज्म. ये दो पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया है. क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज अ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? क्लियर है? कम टू द पार्ट. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? द रिफ्रैक्शन बाय द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. क्लियर है? डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो समझते हैं ये क्या है. इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करिए, आप पुराने टॉपिक पाइए जो आपने इसके पहले लाइट चैप्टर में पढ़ा था, उस टॉपिक पाते हैं. आपको मालूम है कि व्हेन लाइट इज अ पासिंग फ्रॉम दिस योर डेंसर मीडियम, दिस योर रेयर मीडियम, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है बच्चों? इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यस या नो? उस केस में अगर ये आई है, ये आर है, तो आई इज लेस देन आर. हाँ या ना? यस या नो? दिस इज गुड. यस. इसका उल्टा, अगर ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, लाइट ऐसे एंटर किया रेयर से डेंसर में, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये आई है, ये आर है, तो इस केस में आई इज ग्रेटर देन आर होगा. ये पढ़ा सबने? अब यही आते हैं एटमॉस्फेयर की बात करते हैं. चूंकि एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एटमॉस्फेयर की बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर है क्या. एज यू नो कि एटमॉस्फेयर जो हमारा है वो अर्थ के डिफरेंट लेयर से मिल बना हुआ है. यस या नो? सॉरी, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है एयर के डिफरेंट लेयर से मिल बना हुआ है. ये आपका अर्थ है, दिस इज योर अर्थ. आई बात समझ में? अब क्या है, इस अर्थ के चारों तरफ लेयर है किसका? एयर का. 7 लेयर्स होते हैं और उसकी एक थिकनेस होती है. हाँ या ना? मानते हैं इस बात को? एग्री करते हो? और जो एयर की डेंसिटी होती है वो वेरी करती है टॉप टू बॉटम. सबसे ऊपर लो डेंसिटी और सबसे नीचे हायर डेंसिटी. इसका मतलब अगर सपोज करो आप यहां बैठे हो, दिस इज यू. क्लियर है? और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज यू. यहां आप बैठे हैं अर्थ पे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. क्लियर है? सपोज करो सन अभी यहां पे है, दिस इज पोजीशन ऑफ सन. क्लियर है? जब सन लाइट यहां से ओरिजिनेट होगी तो सीधी आएगी, यहां पहुंच गई इस लेयर पे, सन ऐसे स्ट्रेट आएगी, सनलाइट यहां पहुंची, तो ये क्या होगा? ये इसका नॉर्मल है, सन को सीधा निकलना था, लाइट को, सनलाइट को सीधा निकलना था. लेकिन जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर होगा ये धीरे धीरे नॉर्मल तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपको पता है इसकी डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, तो धीरे धीरे नॉर्मल तरफ बेंड होगा, तो बेंड होते होते यहां पहुंच जाएगा. इसका मतलब जो सन यहां पे है उसका एक्चुअल पोजीशन ये न हो दिखेगा आपको, बल्कि क्या दिखेगा? यहां इसका वर्चुअल पोजीशन दिखाई देगा. तो यही तो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. इसी वजह से जो सनराइज होता है, सूर्य होता है जिसे आप कहते हो, सनराइज होता है, वो 2 मिनट अर्लियर दिखाई देता है, पहले दिखाई देता है. सेम वे अगर मैं बात करूं सनसेट की, सन यहां सेट हो चुका है भाई, खा पी के रात हो गई, सेट हो गया वो. क्लियर है? लेकिन जब लाइट यहां पे सनसेट की ड्यूरेशन में लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, सन से आया, तो ये कंटिन्यूसली बेंड ऐसे होता जाएगा. तो सनसेट होने के बाद भी आपको सन दिखाई देता है, एक्चुअल में सेट उसका नहीं हुआ रहता. तो ये फर्स्ट जो है अब रियल पोजीशन है, सेकंड अपीयरेंट पोजीशन है. तो सनसेट 2 मिनट लेट होता है और सनराइज 2 मिनट पहले होता है. किसकी वजह से? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? When light passing rare medium to denser medium, it gradually bends towards the normal. क्यों? क्योंकि ग्रेजुअली डेंसिटी इंक्रीज कर रही है. यही स्टोरी हम डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में. वाई सनराइज 2 मिनट एडवांस
एंड वाई सनसेट 2 मिनट्स डिले। तो क्या कह रहा है, द सन अपीयर्स अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर देन द एक्चुअल सनराइज and the sun remains visible for about 2 minutes after the actual sunset। तो सनराइज से 2 मिनट पहले भी सन दिखाई देता है और सनसेट के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ऐसा क्यों? इसका देखिए आंसर क्या है, when the sun is below the horizon the ray have to pass from the rarer to denser। आई बात समझ में? and so ray bends towards the normal, due to that the result of the sun appears higher than its actual position। इसीलिए सन यहां होने के बाद भी उसके ऊपर दिखाई दे रहा है, सन यहां सेट होने के बाद भी इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन और बनेगा, वाई सन इज ऑलवेज हायर देन द एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक लाइन में आंसर लिख दो। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्लियर है? नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो का रिकॉल करके देख सकते हैं। आते हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। वही कहानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की। स्टार क्यों ट्विंकल करता है इसकी कहानी पहले समझते हैं, फिर हम इस स्लाइड को हम रीड करेंगे, क्लियर है? वाई स्टार इज अ ट्विंकल। ध्यान सुनना, सपोज करो ये आपका स्टार है, दिस इज योर स्टार, क्लियर है? ये स्टार का एक्चुअल पोजीशन है लेकिन जब ये लाइट, सर भाई स्टार के पास क्या है, अपनी खुद की लाइट है। एटमॉस्फेयर स्टार के ट्विंकल करने के रीजन सुनो। पहला रीजन, स्टार इज सो फार फ्रॉम आवर अर्थ सरफेस, बहुत दूर है। दूसरा, इसके पास अपनी खुद की लाइट है, क्लियर है? दो चीजें क्लियर हुई। इसका पहला रीजन हो गया कि बहुत दूर है और खुद की लाइट है, और दूसरा रीजन ये है कि आपको पता है कि जैसे ही अर्थ सरफेस पे एंटर करते हो तो डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। इन दो रीजन की वजह से स्टार ट्विंकल करता है, क्लियर है? कैसे, ध्यान सुनिए। जब लाइट स्टार से एंटर किया एटमॉस्फेयर की तरफ, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या बेंड होगा, तो जो लाइट आपके यहां पहुंची तो एक्चुअल पोजीशन आपको क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। लेकिन क्या देखते हो आप, एयर इज कंटिन्यूसली ब्लोइंग, उसकी वजह से इसकी डेंसिटी कंटिन्यूस चेंज हो रही है, और डेंसिटी कंटिन्यूस चेंज होने की वजह से स्टार कभी यहां दिखेगा, कभी यहां दिखेगा, कभी यहां दिखेगा, कभी यहां दिखेगा। एक फिक्स पोजीशन उसका नहीं बन पाता, सो स्टार इज अ ट्विंकलिंग। यही स्टोरी हमने स्लाइड में लिखा, ध्यान सुनिए क्या है। स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, बहुत दूर है, सो दे बिहेव्स एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। बिल्कुल सही बात है, बहुत दूर होने की वजह से ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट तरह एक्ट करते हैं। फिर क्या कहता है, सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट कांस्टेंट, और ठीक है, मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी फिक्स नहीं होती, सो द लाइट फ्रॉम द स्टार अपीयर्स टू कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन। ऐसा लगता है कि लाइट कभी यहां से आ रही, अरे नहीं यहां से आ रही, अरे यहां से आ रही, अरे यहां से आ रही, ऐसे दिखता है, क्लियर है? दिस result in the fluctuation of apparent position of star is called the twinkling of star। ठीक है, तब वही आ रहा है, the amount of light coming from star also vary due to the changing the refractive index of the atmosphere। तो इसका मतलब क्या है, जो लाइट स्टार से आएगी एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी होने की वजह से वो भी फ्लक्चुएट करेगा। आई बात समझ में? दैट्स व्हाई द स्टार अपीयर्स brighter when more light from the star reaches to our eyes, and sometime it appears dull due to the less amount of light reaches to our eyes। in both the cases the star is a twinkle। आई बात समझ में? स्टार ट्विंकल करने लगता है, पोजीशन से भी फ्लक्चुएट होता रहता है, लाइट की फ्लक्चुएशन की वजह से कभी लाइट ज्यादा कभी लाइट कम। तो दिस इज द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो दो रीजन आप लिखेंगे, पहला स्टार इज सो फार फ्रॉम आवर पोजीशन, so it will act as a point source of light, और दूसरा वेरिएशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही दो ही रीजन है स्टार के ट्विंकल करने की वजह से, क्योंकि अगर उस केस में लाइट जब आएगी तो वो भी फ्लक्चुएट करती रहेगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा, वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते? क्योंकि प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स आर वेरी मच क्लोजर टू आवर अर्थ एंड आर thus
सीन एज ए एक्सटेंडेड सोर्स, इसका मतलब क्या है, बहुत क्लोज होने की वजह से एक बड़ा सोर्स लगता है आपको, ठीक है। लाइट फ्लक्चुएशन के बाद भी वो स्टार तो फ्लक्चुएट करता है क्योंकि पॉइंट सोर्स है, और ये बिगर सोर्स है तो ये फ्लक्चुएशन नहीं होता, और साथ साथ क्या होता है, प्लैनेट का अपना खुद का लाइट भी नहीं होता, ठीक है। वी हैव कंसीडर एज अ प्लैनेट एज अ collection of the large number of point size of sources, and the total variation in the amount of light entering to our eyes from all individual point size sources will average out of zero and will nullify the twinkling of a star। मतलब बहुत सारे लाइट के सोर्सेज जो आते हैं वो नलीफाई हो जाते हैं, वो लगता है कि स्टार ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, निग्लिजिबल हो जाते हैं। आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम को, ठीक है। इसमें आप क्या देख रहे हो आप लोग, तो दिस इज योर अर्थ, ये आपका अर्थ है, और ये आपका है सपोज करो मून या मार्स है, ठीक है, मार्स है आपका। तो मार्स जो है ट्विंकल नहीं करता, क्यों, क्योंकि दिस इज अ वेरी क्लोज एज कंपेरिजन टू स्टार, क्लियर है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।